ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान है। इसका मतलब क्या होता है और ऑटोसोमल एंड फ्यू अदर थिंग्स रिलेटेड टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। सबसे पहले वर्ड ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 पेयर में से एक पेयर होता है, वन पेयर इज़ ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि आपका सेक्स या जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक्स और वाई का पेयर। अगर तो एक्स एक्स है उस पेयर पे, तो इसका मतलब ये कि जेंडर क्या होगा, फीमेल। अगर एक्स वाई होगा, अगर किसी का क्रोमोसोम जो है वो एक्स वाई है, तो यानी कि उसके सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स वाई हैं, तो मेल, ठीक है। तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। इन 23 पेयर में से एक पेयर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। बाकी 22 पेयर्स जो होते हैं वो नॉर्मल पेयर्स होते हैं, उनका सेक्स रिलेटेड कोई भी फंक्शन नहीं होता। ये 23 रिमेनिंग पेयर्स को हम नाम दिया हुआ है ऑटोसोम्स का, ठीक है। ऑटोसोम्स कौन से होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। इन्हें नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो इनके ऊपर होने वाली कोई भी म्यूटेशन, कोई भी डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल डिजीज़ कौन सी होती हैं, वो डिजीज़ जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स पे हों, ठीक है। इनमें से समझ लीजिए एक 22 पेयर में से एक क्रोमोसोम पे कुछ म्यूटेशन आ गई, ठीक है। तो अब वो उससे जो डिज़ीज़ होगी वो ऑटोसोमल डिजीज़ होगी, क्योंकि नॉन सेक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेशन आई है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम डिजीज़ हो गया है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द फर्स्ट वर्ड ऑटोसोमल का मतलब होता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम वेयर द जीन काजिंग द डिसऑर्डर इज़ लोकेटेड। यानी कि ह्यूमन के पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जिसे एक्स और वाई कहते हैं। बाकी के 22 पेयर्स को कहा जाता है ऑटोसोम्स। वही सेम एग्जैक्ट चीज़ है। सो व्हेन वी से ऑटोसोमल, इसका मतलब ये होता है कि जो जीन जो म्यूटेट हो गया है, जो डिजीज़्ड हो गया है, वो इन नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज़ क्लियर। अब आता है रिसेसिव की बारी। रिसेसिव का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास मियोसिस के टाइम पे गैमेट्स बनता है, और फिर गैमेट्स, स्पर्म, ओवा जब ये फ्यूज़ होता है तो जाइगोट बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब मियोसिस के टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है पेरेंट्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फिर इनमें क्या होती है, इनमें कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है, साइनेप्सिस होता है, और फिर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, एक आता है मदर साइड से और एक आता है फादर साइड से। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। रिसेसिव डिजीज़ कौन सी होती हैं। अगर तो एक डिज़ीज़ फादर क्रोमोसोम पे भी है और मदर क्रोमोसोम पे भी है, इसका मतलब ये कि जो बच्चा होगा उसमें तो 100% चांसेस है कि वो डिज़ीज़ पास ऑन होगी। तो ऐसी डिज़ीज़ को कहा जाता है रिसेसिव डिज़ीज़, ठीक है। रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव यानी कि ऐसा डिज़ीज़, ऐसा डिसऑर्डर जो कि एक तो नॉन सेक्स क्रोमोसोम पे है, दूसरी बात ये कि मदर फादर दोनों से वो इनहेरिटेड है, ठीक है। तो रिसेसिव डिज़ीज़ क्या होता है कि रिसेसिव का लिटरल मतलब होता है कि हाउ द जीन बिहेव्स। जीन्स कम इन पेयर्स। जीन ऑफ कोर्स पेयर के अंदर होता है, एक फादर साइड से होता है, एक मदर साइड से होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ रिसेसिव जीन द डिसऑर्डर ओनली शोज़ अप इफ़ बोथ कॉपीज़ ऑफ द जीन, एक जो पेरेंट्स से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है, दोनों ही अगर म्यूटेटेड होंगे तो फिर ही जो बेबी है उसके अंदर वो डिज़ीज़ शो होगा, उसके सिम्टम्स शो होंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास समझ लीजिए एक डिज़ीज़ है जो कि मदर में है, फादर में नहीं है, तो अब उसका बहुत कम चांसेस है कि जो प्रोजनी होगी, जो बच्चा होगा, उसमें उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स शो हों। हाँ, वो जो बेबी होगा उसको कैरियर ज़रूर बन सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि वो जो है उसके डिज़ीज़ के सिम्टम्स उसमें शो हों, ठीक है। तो ऐसा बहुत टिपिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत कम चांसेस ऐसा हो। तो अगर, तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर एक कॉपी म्यूटेटेड है, समझ लीजिए फादर नॉर्मल है, मदर जो है वो म्यूटेटेड है,
तो जो द पर्सन इज़ अ कैरियर ऑफ द डिजीज़, तो क्या होगा, बट टिपिकली डज नॉट शो, जो प्रोजनी होगी वो उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। हाँ, वो जो प्रोजनी होगी उसके अंदर वो कैरियर हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपको समझ आ गया होगा एक ऐसी कंडीशन जो कि म्यूटेटेड जीन की वजह से होती है, और वो म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होता है नॉन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। टू हैव द डिसऑर्डर, यानी कि बच्चे के अंदर डिसऑर्डर होने के लिए पर्सन मस्ट इनहेरेंट, यानी कि जो बच्चा है वो ज़रूर, ये मतलब रिसेसिव डिजीज़ का मतलब होता है कि वो बच्चा इनहेरिट करे डिज़ीज़ को मदर से भी और फादर से भी, यानी कि 2 कॉपीज़ होनी चाहिए उसके पास म्यूटेटेड जीन की, डिजीज्ड जीन की, जिससे बीमारी हो रही है, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। इफ़ दे इनहेरिट ओनली 1 म्यूटेटेड कॉपी, अगर तो मदर नॉर्मल है, फॉर एग्जाम्पल मदर नॉर्मल है और फादर सही है, तो अगर बच्चे के पास सिर्फ 1 म्यूटेटेड कॉपी आ रही है तो वो, अभी बताया मैंने, वो कैरियर बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके पास सिम्टम्स आएँ, और ऐसा टिपिकली ऐसा होता नहीं है, मतलब उसके पास सिम्टम्स आएँ, दोनों के पास होना चाहिए, दोनों से इनहेरिट होगा तभी उसके पास सिम्टम्स आएंगे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, होता है एक तो सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, सेसेशियल नेक्रोसिस हो गया, तो ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं।